नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक कंफर्टेबल रूटीन में तो चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। जैसे हम शायद किसी और बड़ी चीज के लिए बने थे। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। एक साधारण ऑर्डिनरी सी जिंदगी के आराम से निकलकर अपनी असली पहचान तक पहुंचने का रास्ता। चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ज्यादातर लोग फेल नहीं होते, वो धीरे धीरे साधारण हो जाते हैं। सोचिए जरा इस बात पर। ये लाइन हमें सीधे उस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है जिसे हम सब कहीं ना कहीं फेस करते हैं। पर इसका असल मतलब है क्या? तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये साधारण या ऑर्डिनरी होने के स्ट्रगल को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। इसे नाम दिया गया है दुनिया की सबसे गहरी नींद। तो ये साधारण होना, ऑर्डिनरी होना, ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत गहरी नींद की तरह समझिए। एक आरामदायक, रोज दोहराई जाने वाली जिंदगी जो हमें किसी भी असली बदलाव से दूर रखती है। ये एक ऐसी नींद है जिसमें हम जागते हुए भी असल में सो रहे हैं। और ये नींद असल में है क्या? सीधी सी बात है, अगर हर सुबह उठकर हम वही कर रहे हैं जो कल किया था, तो हम बदल नहीं रहे हैं। हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। सवाल ये है कि हम इस नींद में फंसे कैसे रह जाते हैं। इसकी वजह है एक भ्रम, बदलाव का भ्रम। चलिए अगले हिस्से में इसी को देखते हैं। ये उन झूठे विश्वासों के बारे में है जो हमें एक ही जगह पर रोके रखते हैं। हम सब के मन में एक सवाल तो आता ही है कि क्या वक्त हमें बदल देगा? क्या सिर्फ इंतजार करना काफी है? और जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। वक्त किसी को नहीं बदलता, वो तो बस गुजर जाता है। हाँ, वक्त से शायद चेहरे पर लकीरें आ जाएं, लेकिन जिंदगी तो सिर्फ जागरूकता, अवेयरनेस से बदलती है। वक्त अंदर के खालीपन को नहीं भर सकता, वो तो सिर्फ होश में आने से ही मुमकिन है। आप सोचकर देखिए, 20 साल भी गुजर सकते हैं, और अगर अंदर वो होश नहीं जागाना, तो जिंदगी वही की वही रहेगी। सब कुछ बदल जाएगा, पर अंदर का जो डर है, जो कन्फ्यूजन है, वो जस का तस रहेगा। तो आखिर वो क्या चीज है जो हमें इस नींद में रखती है? वो है आराम का पिंजरा। ये वो पिंजरा है जो समाज हमें देता है सुरक्षा और आराम के नाम पर, और हम अनजाने में उसी में कैद हो जाते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अरे सेफ रहो, कोई गलती मत करना, और हाँ, भीड़ से अलग दिखने की तो सोचना भी मत। यही सलाहें हैं जो हमें जगाने की जगह और गहरी नींद में सुला देती हैं। तो यहां पर चॉइस बिल्कुल क्लियर है। जो सेफ्टी चुनता है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता, वो भीड़ में ही रह जाता है। लेकिन जिसे ग्रो करना है, उससे डर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, और वही कुछ नया बना पाता है। तो फिर इस नींद से जागें कैसे? इसका रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, और इसे हम कह सकते हैं आग में जागना। और ये शायद सबसे जरूरी बात है। प्रॉब्लम मौकों की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है अंदर की आग की कमी। देखिए, आराम और आग, ये दो बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस हैं। आराम में इंसान सो जाता है, जिंदगी ठहर जाती है, और आग में इंसान जागता है, और वहीं से क्रांति शुरू होती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, महानता उसकी नहीं जो डरता नहीं, महानता उसकी है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर को खत्म नहीं करना है, डर को साथ लेकर चलना है। यही कुछ मीनिंगफुल बनाने का तरीका है। अच्छा, अभी एक और बहुत बड़ी रुकावट की बात करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वो है दूसरों से खुद को कंपेयर करना। इसे कहते हैं तुलना का जहर। तुलना यानी कंपैरिजन, ये एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी असलियत सबको खत्म कर देता है। ये हमें अपना खुद का रास्ता ढूंढने नहीं देता। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लेना शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर किसी का रास्ता अपना होता है, अलग होता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे आखिरी हिस्से पर। यह है अपने रास्ते को ढूंढने और उस पर चलने के बारे में, कि जो सच्चा रास्ता है वो आपका अपना है। आखिर में एक ही सवाल बचता है ना, कि सही रास्ता है कौन सा? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। सही रास्ता वो है जो हमें जिंदा महसूस कराए, बाकी सब बस एक समझौता है। तो देखिए, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो ये पूछना छोड़ दें कि रास्ता आसान है या मुश्किल। उसकी जगह बस एक सवाल पूछें, क्या ये रास्ता मेरा है? क्योंकि जब जवाब हाँ में होता है ना, तो मुश्किलें भी सफर का मजा बन जाती हैं। और आखिर में ये एक सबसे पावरफुल थॉट,
सबसे मुश्किल काम दुनिया के सामने ईमानदार होना नहीं है, सबसे मुश्किल है खुद के सामने ईमानदार होना। और यही वो सफ़र है जो हमें ऑर्डिनरी होने से बचाकर एक ऑथेंटिक जिंदगी की तरफ ले जाता है।